आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज हम एक विचार विमर्श का विषय, एक बहुत ही अच्छा चिंतन का विषय लेकर आए हैं। वो क्या है? वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। धर्म को सत्य सनातन वैदिक धर्म बोलना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उपयुक्त है, और इसके लिए हम चाहते हैं करना विमर्श सत्य सनातन के अंकुर आर्य जी, थैंक्स भारत के राहुल आर्य जी, नीरज अत्री जी, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, द साइंटिफिक हिंदू, रंगदे बसंती, ज्ञान सागर वगैरह जो विद्वान चिंतक स्तर के जो बंधु हैं, उन सबसे हम चाहते हैं करना विमर्श, एक चर्चा, एक चाहते हैं करना चर्चा या परिचर्चा कहें। सत्य सनातन वैदिक धर्म, धर्म का ये नाम हमारे किसी भी शास्त्र में, वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, रामायण, गीता, महाभारत या किसी ब्राह्मण ग्रंथों में या फिर अन्य मान्य ग्रंथों में नहीं मिलता है। आप गीता में देखें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि, यहां पर उन्होंने सनातन धर्म या फिर सत्य सनातन वैदिक धर्म ऐसा नाम नहीं लिया, केवल धर्म। और वैसे तो हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा न हो जाए, बस एक संक्षिप्त सी चर्चा। तो धर्म को हमारे शास्त्रों में केवल धर्म ही कहा गया है। ये सनातन धर्म या फिर सत्य सनातन वैदिक धर्म ऐसा नाम वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, भागवत, महाभारत आदि में नहीं है। अच्छा, अब सवाल होता है कि फिर धर्म का नाम सनातन धर्म हुआ कैसे, रखाया कैसे? आइए इस पर थोड़ा सा विचार लेते हैं। 2-2.5 हजार साल पूर्व, जबकि हमारे देश में जैन पंथ और बौद्ध पंथ को मानने वाले की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जैन और बौद्ध पंथ के लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहना आरंभ दिया कर वे लोग धर्म शब्द का प्रयोग लगे करने। अब इसलिए जो शेष लोग थे देश के, शेष लोगों ने सोचा, चिंतन किया कि भाई हमारी पहचान अब आ गई है संकट में। शेष लोगों ने अपनी पहचान के लिए शब्द खोजना आरंभ किया। हम अपनी पहचान क्या दें, कौन सा धर्म? क्योंकि हमारे यहां तो धर्म बस धर्म था, धर्म अधर्म दो ही होते थे। लेकिन तब विद्वानों ने, चिंतकों ने शब्द खोजा, और वो शब्द है सनातन। लोग धर्म को अब सनातन धर्म कहने लगे। दोस्तों, सनातन माने होता है नित्य, शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वह होता है सनातन। हालांकि दूसरा भी अर्थ लेते हैं लोग, जैसे कि जो होता आया है के अर्थ में, या अन्य की परंपरा निष्ठ के अर्थ में भी लोग लेते हैं। लेकिन सनातन का यह अर्थ विद्वानों के बीच मान्य नहीं है। सनातन शब्द का मूल अर्थ शाश्वत, नित्य ही है। और सनातन होना धर्म की विशेषता है, विशेषण है सनातन, संज्ञा नहीं। विशेषण से संज्ञा यह हो गया कैसे, यह भी विचार का विषय है।
और अब आइए सत्य सनातन वैदिक धर्म शब्द पर विचारते हैं। सत्य शब्द का तो भावार्थ अर्थ आप लोग जानते ही हैं। सत्य शब्द संज्ञा भी है और विशेषण भी है। तो विशेषण रूप में इसका प्रयोग यहां पर हुआ है, सत्य। दूसरा सनातन, जिसके भावार्थ अभी हमने आपको बताए। आप देखिए कि सत्य और सनातन शब्द में बहुत अंतर नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लगभग दोनों के अर्थ मिलते जुलते हैं, जो कभी भी बदलता न हो। सनातन वह जो हमेशा रहता हो। दोनों का अर्थ लगभग एक सा है। अब तीसरा शब्द ले लें आप, वैदिक। वैदिक माने क्या? वेद से संबंधित। तो अब जाने कि वेद क्या है। वेद मीन्स ज्ञान विज्ञान। वेद में यह सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि वेद में है, ज्ञान में है, विज्ञान में है। वेद तत्व से ही यह सृष्टि चल रही है। वेद हर अणु और विभु का संचालक है। वेद असीमित है, अनंत है। वेद शाश्वत है, वेद नित्य है। वेद ही वह नाद है जिससे सृष्टि उत्पन्न हो रही है। आज साइंटिस्ट भी कहते हैं कि सृष्टि लाइट एंड साउंड से बनी है। तो वेद क्या है? साउंड है, ध्वनि है। वेद विज्ञान है। वेद सृष्टि के नियमोपनियम हैं। जो भी ज्ञान विज्ञान सीखा मानव ने या सीख सकता है, वो सब वेद के ही अंतर्गत है। और जो कभी सीख नहीं पाएगा, वो भी वेद के ही अंतर्गत है। वेद का बहुत सामान्य सा अर्थ लोग लेते हैं। ऋक, यजु, साम, अथर्व वेद। वेद की जो 4 संहिताएं हैं, हाँ, ये भी वेद हैं। वेद का एक क्षुद्रांश है। विराट, असीम, अनंत, शाश्वत वेद का एक छोटा सा भाग है, हिस्सा है। ये वेद, 4 वेद। वेद का अर्थ हम यदि मात्र लिखित 4 संहिताएं लेते हैं, ऋक, यजु, साम, अथर्व लेते हैं केवल, तो हम इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वेद के गूढ़ अर्थ को भी हमें जानना समझना होगा। तो यहां पर जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द का अर्थ उस लिखित और अलिखित दोनों ही वेदों से है। सत्य सनातन वैदिक धर्म, विचारिए, सत्य, सनातन और वैदिक तीनों ही शब्द धर्म की विशेषताएं बता रहे हैं। और भी कई विशेषण अगर चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है? धर्म को हम केवल धर्म ही रहने दें। कोई भी कर्म क्रिया धार्मिक है या फिर अधार्मिक है। और जितने भी हम आज सुनते हैं, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, पारसी, ये सभी धर्म नहीं है। ये सभी हैं धार्मिक पंथ। ये धर्म नहीं हो सकते। धर्म तो केवल एक ही होता है। धर्म 2-4 नहीं हो सकते सृष्टि में। जैसे गंगा एक, घाट हजारों। तो धर्म एक ही है, लेकिन पंथ, घाट हजारों हैं, हजारों हो सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जब भी स्नान के लिए जाएगा तो किसी न किसी घाट पर ही स्नान करेगा। लेकिन हमें घाट का विशेष महत्व नहीं देना, हमें देना है महत्व मूल गंगा का, मूल नदी का, धर्म का, रास्ते या पंथ का नहीं। तो भाई अंकुर आर्य जी, राहुल आर्य जी, महेंद्र पाल आर्य जी, नीरज अत्री जी, रंगदेव वसंती, ज्ञान सागर, सबसे ही हम यह आग्रह चाहते हैं करना कि आप इस विषय पर विचारिए। एक चिंतन का मैंने आपको विषय दिया, इस पर अपनी राय आप जरूर लिख कर देंगे।
ऐसा विश्वास है और हम लोगों का, हम सबका विचार विमर्श, विचार विनिमय रहेगा जारी। और जब भी कभी मिला मौका, आमने सामने बैठकर भी होंगी बातें। धन्यवाद। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्कि सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।